क्या आप ऐसी सूरत हाल में रहे हैं जहां आपको अमली मदद और खुदा की मदद की जरूरत पड़ी हो? तो मैं रहा हूं कई बार। हम एक ऐसी कहानी में गौताजन हैं जो हमें खुदा परस्ती पर मबनी दोस्ती और खतरे के वक्त खुदा पर इन्हिसार की ताकत दिखाती। हम एक समूल 20 और 21 के अब्वाब और ज़बूर 86 और 35 का मुताला करेंगे, जहां हम देखते हैं कि दाऊद और आवंतन मिलकर साउल के इरादों को जांचते हैं, जबकि दाऊद खुदा के सुकून का तलबगार होता है। तहफ़्फ़ुज़। इस हिस्से का मरकजी पैगाम ज़बूर 86 की आयत में मिलता है। ए खुदावंद, मेरी सुन और मुझे जवाब दे, क्योंकि मैं गरीब और मोहताज हूँ। मेरी जान बचा, क्योंकि मैं तेरा वफादार हूँ। ए बंदे को बचा ले, तुझ पर भरोसा रखता। ये दुआ सच्चे ईमान के दिल को बयान करती है, जो खुदा की हिफाजत की ज़रूरत को तस्लीम करते हुए इस पर इन्हिसार करती है। हमारी कहानी वहां से शुरू होती है जब दाऊद यूनातन से मदद मांगता है, वजह साउल इसे मारना चाहता है। ये लम्हा बहरान के वक्त में काबिले एतमाद दोस्तों की अहमियत को उजागर करता है। दाऊद और यूनातन एक अहद के रिश्ते में बंध चुके थे और अब उन्होंने इस बंधन को दोबारा ताज़ा किया। यूनातन की दाऊद की मदद करने की आमादगी, चाहे इससे इसके वालिद नाराज ही क्यों ना हो, सच्ची दोस्ती की ताकत को जाहिर करती है जो खुदा की मोहब्बत में जड़ हुई है। वो दोनों एक मंसूबा बनाते हैं साउल के इरादों को परखने के लिए। आवंतन नए चांद की दावत में दाऊद की गैर मौजूदगी पर अपने वालिद का रद्द-अमल देखेगा, दाऊद को इत्तला देगा। ये अमली तरीका हमें याद दिलाता है, ईमान का मतलब नहीं हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। हम मंसूबे बना सकते हैं और बनाने चाहिए, जबकि अंजाम के लिए खुदा पर भरोसा रखें। मंसूबा पुख्ता करते हुए यूनातन और दाऊद ने अपना अहद ताज़ा किया। यूनातन कहता है, खुदावंद तेरे साथ हो जैसे वो मेरे बाप के साथ था। ये जुमला एक दुआ भी है और साथ ही एक लतीफ इकरार भी कि खुदा का फजल साउल से हटकर अब दाऊद की तरफ मुंतकिल हो चुका है। ये यूनातन की दानाई और इंकिसारी को जाहिर करता है कि वो खुदा की मर्जी को पहचानता है, चाहे वो इसके जाती मफादात के खिलाफ क्यों ना हो। मंसूबा आता है और साउल का पुरतशद्दुद रद्द-अमल उसकी दाऊद के खिलाफ कातिलाना नियत की तस्दीक करता है। यूनातन दाऊद को खबरदार करता है और वो दोनों जज्बाती अलविदा कहते हैं। दोस्ती आंसुओं से मेहरबंद होती है और उनके अहद की तजदीद के अज़्म के साथ। इस कहानी के बीच में ज़बूर 86 और 35 शामिल हैं, जो हमें इस पराशोभ वक्त में दाऊद के दिल की कैफियत का अंदाज़ा देते हैं। ज़बूर 86 में दाऊद फरियाद करता है, खुदावंद मुझे अपनी राह सिखा कि मैं तेरी वफादारी पर भरोसा कर सकूं। मुझे एक गैर मुनक़सम दिल अता करता, मैं तेरे नाम का खौफ रखूं। ज़बूर 86:11। ये दुआ हमें दाऊद की ये ख्वाहिश दिखाती है कि वो खुदा से सीखे और बहरान के आलम में भी पूरी तरह इसके साथ वफादार रहे। ज़बूर 35 दाऊद की ये समझ जाहिर करता है कि असल जंग रूहानी है। वो दुआ करता है, ए खुदावंद मेरे मुखालिफों से तो मुकाबला कर, जो मुझसे लड़ते हैं उनसे तो लड़। ज़बूर 35:1। दाऊद तस्लीम करता है कि अगरचे वो इंसानी दुश्मनों का सामना कर रहा है, लेकिन इसकी असल मदद खादी से आती है। ये कहानी हमें दोस्ती, ईमान और मुसीबतों का सामना करने के बारे में अहम सबक सिखाती है। ये हमें दिखाती है कि खुदा तरस दोस्तों का होना कितना ज़रूरी है, जो मुसीबत में साथ खड़े रहें। यूनतन की दाऊद के लिए वफादारी, यहाँ तक कि अपनी मुमकिना बादशाहत की कुर्बानी देकर बेगरज मोहब्बत की एक ज़बरदस्त मिसाल है। हम ये देखते हैं कि अमली इक़दामात करने और खुदा पर भरोसा रखने के दरमियान एक तवाज़ुन होता है। दाऊद दुआ नहीं करता, वो यूनातन से मशवरा करता है। लेकिन वो सिर्फ अपनी हिकमत अमलियों पर इन्हिसार नहीं करता, बल्कि मुसलसल दुआ व हमद से खुदा की तरफ रुजू करता है। मुझे मेरी बीवी को ज़बरदस्त तजुर्बा याद आ रहा है। ये तवाज़ुन, अमली मंसूबाबंदी और खुदा पर इन्हिसार की ज़रूरत हमारे इस तजुर्बे की याद दिलाता है। मैंने इस्लामी जमहूरिया सूडान में 11 सितंबर के बाद जब न्यूयॉर्क सिटी में दहशतगर्द हमला हुआ मनादी की थी। ये एक खतरनाक दुश्मनी भरपूर सूरत हाल थी।
मैंने पहली रात मनादी की और तकरीबन 5 बार हजारों लोगों ने मसीह को दिल देने के लिए जवाब दिया। यह खुदा की कुदरत और जलाल का एक शानदार मुजाहरा था। लेकिन अगली सुबह मुझे सूडानी पादरियों ने जगाया, बताया कि दहशतगर्दों ने स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी और हुकूमत ने स्टेडियम को फौजियों से घेर लिया। स्टेडियम में दाखिला ममनू है। हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, दुआ की है और मंसूबा है। वो खर्तूम के तमाम कलीसियाई रहनुमाओं को जमा करेंगे और एक इजलास में इकट्ठा करेंगे। मैं बेदारी पर कलाम करूंगा और हम खुदा से दुआ करेंगे कि वो उन कलीसियाई रहनुमाओं पर जबरदस्त बेदारी नाजिल करे। वो बेदारी का पैगाम पूरी मसीही बरादरी तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा, लेकिन अगर हमारे दुश्मन चाहें तो वो कलीसिया को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि हर रहनुमा इस इजलास में मौजूद होगा। हमें खुदा की हिफाजत की जरूरत होगी। दुआ के बाद मैंने फैसला किया कि यह खुदा की मर्जी है और हमने इस मंसूबे पर आगे बढ़ने का फैसला किया। हमने खुदा को तलाश किया, हमने दुआ की, हमने इस पर हिफाजत के लिए भरोसा किया। और वो कैसे हरकत में आया? उसने बेदारी भेजी, वहां धोना था, खुशी मनाई गई और बेदारी पूरे खर्तूम में फैल गई। इस तजुर्बे ने हमें दाऊद की तरह यह सिखाया कि अमली हिकमत और खुदा पर मुकम्मल इन्हिसार दोनों कितने अहम हैं। उसने हमें दिखाया कि जब हम ईमान के साथ कदम बढ़ाते हैं, मंसूबे बनाते हैं, लेकिन आखिरकार खुदा पर भरोसा करते हैं, तो वो हमारी मुश्किलात को अपने जलाल के मौके में बदल सकता है। तो हम आज अपनी जिंदगियों में इन सच्चाइयों को कैसे लागू कर सकते हैं? 1. खुदा तरस दोस्तों के साथ गहरे अहद वाले ताल्लुकात कायम करें जो बहरान के वक्त आपके साथ खड़े रहें। 2. जब चैलेंजेस का सामना हो तो अमली मंसूबे बनाएं, लेकिन इन मंसूबों को हमेशा दुआ और खुदा पर इन्हिसार के साथ जोड़ें। सीखने वाले रवैये को बरकरार रखें और मुसलसल खुदा से इसकी राहें सीखने की दुआ करते रहें, जैसा कि दाऊद ने ज़बूर 86 में किया। और चौथा, याद रखें कि अब की लड़ाइयाँ बिलाखिर रूहानी होती हैं। खुदा की मुदाखलत के लिए दुआ करें, जैसा कि दाऊद ने ज़बूर 35 में की थी। और पांचवा, खुदा की हम्द करते रहें और इस पर अपने भरोसे का इजहार करते रहें, चाहे हालात कितने ही संगीन क्यों ना हो। दाऊद और यूनातन की कहानी, जिसमें वो साउल के इरादे को परखते हैं, हमें खुदा तरस दोस्ती और खतरे के वक्त गैर मुतजलजल ईमान की ताकत याद दिलाती है। जब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या आप सूरत हाल का सामना कर रहे हैं जिसमें अमली हिकमत और खुदाई मुदाखलत दोनों की जरूरत है? याद रखें, दाऊद का तरीका यह था कि खुदा तरस दोस्तों से मशवरा ले, मंसूबा बंदी करे, लेकिन आखिरकार खुदा की हिफाजत और रहनुमाई पर भरोसा रखें। आप और मैं दाऊद की मानिंद ये सीखें कि अमली कदम उठाते हुए भी हमारा पूरा भरोसा खुदा पर हो और हम अपनी सलामती हालात में नहीं बल्कि इसके साथ मजबूत ताल्लुक में तलाश करें।